अवतार बाबा गोरखनाथ जी को एवं क्रीड़ा वादिनी माँ शारदे, साथ ही साथ भारत की शक्ति स्वरूपा साक्षात भारत माता को पुष्पांजलि करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप प्रतिमा पर ब्रह्मलीन महान तपस्विनाथ विजयनाथ जी महाराज एवं राजसंत महंत अभयनाथ महाराज जी को पुष्पांजलि करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करें। राष्ट्रगान के लिए छात्राएं सावधान। राष्ट्रगान। अतिथिजन से विनम्र आग्रह है कि मंचासीन होने की कृपा करें। जैसा कि हम जानते हैं कि यह कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष महाविद्यालय में और इसी मंच से बनाते हैं, जिसमें आज हमें अतिथि के रूप में डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सर का सानिध्य प्राप्त हुआ है और अध्यक्ष के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे चौधरी सर एवं कार्यक्रम अधिकारी सर का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ मंच सम्मुख शिक्षक बहनों एवं भाइयों का सादर नमन करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आपके लिए आयोजित है। आज के इस मुख्य अतिथि का परिचय और परिचय के आप मोहताज नहीं हैं, यह समझ लीजिए और समझ क्या लीजिए, आप जानते ही हैं कि आप हमारे निहायत ही अपने हैं और आपका व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की बखान करने की लग रहा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आपका व्यक्तित्व और व्यक्तित्व महाविद्यालय एवं महाविद्यालय परिवार के हृदय में बसता है। ऐसे अतिथि का उत्तरी भेंट कर स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय चौधरी सर से आग्रह करती हूँ कि आप अतिथि का उत्तरी भेंट कर स्वागत करें। हमारे देश में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है और इस परंपरा का निर्वहन करते आदरणीय चौधरी सर हम करें आपका स्वागत, हम करें आपका अभिनंदन। आज राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के साथ ही साथ श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा मैडम कामा जी का जन्म दिवस है। आपका जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के पासी परिवार में हुआ था। इन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय
सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज पाया और इनका देहावसान 13 अगस्त 1936 में हुआ। इसी क्रम में और इसी के साथ दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल प्रस्तुत करते हुए एकात्म मानववाद का विचार दिया। ऐसे महापुरुष का स्वर्गवास 11 फरवरी 1968 में हुआ। श्रीमती भीखा जी के जन्म दिवस एवं दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए है, युवा के लिए है। इसे पहली बार 24 सितंबर सन 1969 को मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के साथ साथ राष्ट्र सेवा के लिए जागरूक करना है। खेल मंत्रालय भारत सरकार राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत युवाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु यह युवा कार्यक्रम संचालित करती है। इस संगठन की स्थापना की बात आज़ादी से पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म के समय से चल रही थी, जिसे अंतिम रूप 1972 ईस्वी में दिया गया। इस क्रम में आज एक सूचना है। 25 सितंबर 2022 को छात्र संघ कार्यकारिणी की बैठक प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक पुस्तकालय में होना सुनिश्चित है। इसमें सभी कक्षा प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य है 9:30 बजे तक। इस कार्यक्रम के संदर्भ में हमारे बीच जो सानिध्य प्राप्त हुआ है आदरणीय सर जी का, मैं बिना किसी औपचारिकता के आदरणीय सर जी को आमंत्रित करती हूँ कि इस मुख्य विषय पर और आपका गहन अध्ययन हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। आदरणीय सर जी। आज के प्रार्थना सत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आदरणीय मंच के सदन, मेरा सौभाग्य है और जैसा अभी संचालिका महोदया ने बताया कि मैडम भीखा जी कामत का भी आज जन्मदिन है और अंत्योदय के दर्शन को जिसने प्रतिपादित किया, जिस पर वर्तमान हमारी सरकार चल भी रही है, ऐसे पंडित दीनदयाल जी का भी कल है, उसके पूर्व संध्या पर आज एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पूर्व दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना की संस्थापना 24 सितंबर 1969 को होती है। वह महत्वपूर्ण दिवस हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष का समय था। उस समय यह महसूस किया गया कि युवाओं को जो सेवा का प्रकल्प है, राष्ट्रीय चरित्र का प्रकल्प है, राष्ट्रीयता की भावना का प्रकल्प है, वो किस प्रकार हम विद्यार्थियों में उसको ला सके, क्योंकि उसके पहले अब आपको पता होगा रोवर रेंजर्स, स्काउट गाइड और एनसीसी आदि की व्यवस्था थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई। आज जो महत्वपूर्ण है, बस संक्षेप में आप सभी को समझने का, कि जहां यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो सामुदायिक गतिविधियों के द्वारा
कम्युनिटी वर्क के द्वारा पर्सनल किसी भी इंडिविजुअल छात्र या छात्रा, युवा या युवती के पर्सनालिटी डेवलपमेंट को पॉजिटिविटी देता है, विकसित करता है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है। आप जिन लोगों के पास एनएसएस की मेंबरशिप होगी वो जानते होंगे, इसका एक आधार वाक्य है जो हम लोग अपने गांव देहात में कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा, नॉट मी बट यू। जो भी है वो आपके लिए है, अर्थात मेरी सारी सेवा आपके लिए। कोई भी अच्छा कार्य हुआ वो हम सब ने किया, आप लोगों ने अगर सहयोग नहीं किया होता तो ये कार्य नहीं होता। इस प्रकार हम समर्पित करते हैं और समर्पित होकर के कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। जो इसका बैज आप देखते होंगे, वह जो कोणार्क का मंदिर है, सूर्य मंदिर, जो उसका चक्र है, वहां से उसको उठाया गया। जहां आप 24 तीलियां पाएंगे, इसका मतलब 24 प्रहर हम सेवा। क्या है सेवा? किसी एक समय के लिए नहीं होता, सेवा निरंतर गतिविधि है। इस प्रकार अगर हम समझने का प्रयास करें, उसमें जो लाल रंग है वो क्या है? आपके उत्साह का। जो नीला रंग है वो क्या है? खुले आसमान का। हमें कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि सेवा का कोई एक मेल और एक कोई बंधन नहीं हो सकता। सेवा एक व्यापक परिकल्पना और सेवा का जो संस्कार है वह राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। अर्थात जो भी और जैसे ही सेवा का संस्कार आप में आता है, आप बिल्कुल असल मामले में स्वयं सेवक या स्वयं सेविका का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। केवल रजिस्ट्रेशन से आपको स्वयं सेवक कह दिया जाए, स्वयं सेविका कह दिया जाए, वह मायने नहीं करता। जैसे आपके प्रधानमंत्री जी बार बार स्लोगन दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत। लेकिन आत्मनिर्भर भारत या स्वावलंबी भारत कब होगा? जब आत्मनिर्भर व्यक्ति होगा। वह व्यक्ति का निर्माण का सबसे ऊर्जापूर्ण काल कौन सा होता है? युवा का। कोई भी परिवर्तन आप देख लें, 1858-57 का गदर देख लें, आप इतिहास को उठा के पढ़ लें, युवा ही युवा है जो परिवर्तन ला सकता है। इसीलिए आप देखेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना में हमारे दो आदर्श हैं। एक महात्मा गांधी जी जो सत्य और अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी का जो पक्ष बहुत ज्यादा राष्ट्रीय सेवा के अंदर हम पाते हैं वो क्या है? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और चारित्रिक विकास। दूसरे आदर्श हमारे हैं स्वामी विवेकानंद, जो युग परिवर्तन के लिए जो युवा हैं, युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। मैडम जब थोड़ा सा समय हो तो बता दीजिएगा, मैं कंक्लूड कर। अच्छा, घड़ी सामने है तो 9:40 तक था क्या? 9:50 समय। कुल मिलाकर के अगर हम महात्मा गांधी के इस परिकल्पना को और स्वामी विवेकानंद जी के उस निरंतर, क्या कहते हैं, उठो बढ़ो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकना नहीं है। यह कौन कर सकता है? युवा मन, युवा चेतना, युवा ऊर्जा। और
जो भी इतिहास में परिवर्तन हुए हैं और भविष्य में जो भी होंगे वो युवाओं के बल पर ही होंगे। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मूल उद्देश्य है और जिन भी संस्थाओं में, जिन भी कार्यक्रमों में जहां भी समर्पित भाव से राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयां गतिमान होंगी, उसका प्रबल कारण जो धारक है, उसके धारक कौन है? छात्र छात्राएं। उनके अंदर का जो स्वस्फूर्ति भाव है वह किस प्रकार का है। और यकीन मानिए, मैं तो अपने पूरे अनुभव में, मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी लंबे समय तक रहा। आपके इस महाविद्यालय में हमने 3 बार, एक बार 10 दिवसीय जब चल रहा था और बाद में 7 दिवसीय शिविर भी हमने यहां आयोजित कराया। एक समय ऐसा आता है जब इस तरह के बड़े बड़े शिविर का आयोजन विद्यार्थी स्वयं करने लगता है। हमारा कार्य सिर्फ वेट एंड वॉच का होता है कि रुकिए, देखिए, और इतना अच्छा परिणाम स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाओं के रूप में आप देते हैं जो कल्पना नहीं की जा सकती। आपके परिसर में, यद्यपि चूंकि समसामयिक है इसलिए कह रहा हूं, आप सागौन के पौधे देख रहे हो। जब मैं पहली बार यहां कैंप करने आया तो आपके प्राचार्य जी ने कहा कि 25 गड्ढे खुदवा के दे देते आप, गर्मी बहुत है और मिट्टी बहुत कड़ी है। हमने केवल अपने बच्चों से कहा, विद्यार्थी स्वयंसेवकों की एक विषय आया है, आप लोग अपने कार्यक्रम का हिस्सा बना लीजिए। आप यकीन मानिए 10 दिन का कैंप निकल गया। उस समय 10 दिन का कैंप था और एक भी गड्ढा नहीं खुला। जब हम लोग, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे तो कुछ करना ही नहीं था, लेकिन जब मैं महाविद्यालय पहुंचा तो मैंने इसको मीटिंग में रखा। ये उदाहरण आप कार्यक्रम अधिकारियों को भी थोड़ा अपील करें। समीक्षा बैठक होती है, हमने नहीं कहा कि आपने 25 गड्ढे नहीं खोदे। हमारे कार्यक्रम अधिकारियों के बीच से आवाज, अरे स्वयंसेवकों के बीच से आवाज आई कि सर वो 25 गड्ढे, उनका छोड़ दो, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। फिर उसी में से आवाज आती है कि नहीं सर, इसकी भरपाई तो करनी होगी, करो। तो क्या सर, हम लोग 6 या 7 जुलाई को जो वृक्षारोपण दिवस होता ना, पौधारोपण का कार्यक्रम, तो वही दिवस उन लोगों ने उस कार्यक्रम में चुना। और यकीन मानिए उस समय तक रिजल्ट निकलता नहीं है, विद्यार्थी सामान्यतः विद्यालय आता नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों का झुंड आ गया 25 जून को ही हमारे पास कि तैयारी सब उसकी हो जाए, और 650 गड्ढे खुदवाए गए। और जिस दिन पौधारोपण होना था 650 पौधे आपके लगा दिए गए। मैंने नहीं किया, एसपी सिंह ने कुछ नहीं किया, कार्यक्रम अधिकारी ने कुछ नहीं किया। वह डॉक्टर प्रदीप राव जी का एक शब्द था जो हवा में तैरा, जिसने कहीं से प्रेरणा दिया, और वह जो ऊर्जावान स्वयंसेवक स्वयंसेविकाएं थे उन्होंने एक निर्णय। आज आप इस उदाहरण से सिर्फ ये समझ सकते हैं किस तरह के भारत की परिकल्पना हम करते हैं। यह एक अलग पक्ष है कि हमारे राजनीतिक सामाजिक संस्कारों ने समय समय पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए। नहीं तो एक प्रधानमंत्री को लाल किले से कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती कि भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस होगा। इट मीन्स कि उसकी पराकाष्ठा हो गई।
इसका मतलब हुआ कि हम वह संस्कार जो सेवा का संस्कार है उसको अपने जो राष्ट्रीयता का संस्कार है उसको हम आगे कैरी नहीं कर सके, बढ़ा नहीं सके और भ्रष्ट आचरण करने वाले निरंतर इन 75 इस अमृत काल जो 75 वर्ष पूरे हुए स्वतंत्रता के, इसमें वो पनपते गए। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना से निकले हुए जितने भी स्वयंसेवक स्वयंसेविकाएं होंगे उनमें जो राष्ट्रीय चरित्र, जो राष्ट्र के सेवा की भावना, जो समाज के सेवा की भावना, वो कहीं पैरामीटर से किसी से नाप नहीं पाएंगे हम, लेकिन जो उनके अंदर में उनके व्यवहार का हिस्सा बनेंगे वो इन सारी चीजों पर कहीं न कहीं अंकुश लगाने का भी कार्य करेंगे। अगर सही मायने में कोई स्वयंसेवक और स्वयंसेविका है तो वह निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक रूप से प्रबल ही मिलेगा आपको, कहीं वो भ्रष्ट नहीं मिल सकता। साथ ही साथ केवल वह अपने लिए ही ऐसा नहीं करता है। आप बताइए, देश का संविधान लागू हुए कितना हो गया? 72 साल हो गए। आम जनता, आम व्यक्ति तक उस संविधान की क्या जानकारी है? क्या वो सही संविधान का प्रयोग हम अपने अधिकारों के लिए कर पा रहे हैं? एक हिस्सा, और उस सिक्के का दूसरा हिस्सा जो राष्ट्र के निर्माण में हमारे दायित्व है, क्या हम उसका निर्वहन कर रहे हैं? तो हमारा दायित्व और अधिकार, इन सारी चीजों को लेकर के अगर अवेयरनेस कोई फैला सकता है, कर सकता है, तो वह राष्ट्रीय सेवा योजना का वह मंच है जो कल के प्रधानमंत्री के उद्बोधन को आप सुने होंगे, जहां वो पर्यावरण मंत्रियों का बैठक करते हैं और उस बैठक की एक लाइन कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि समय की सीमा कह रही है, प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन के साथ ही विकास सुनिश्चित होना चाहिए। इस लाइन को पढ़िए। यह प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन कैसे स्थापित होगा, यह भी राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम और उसके मंच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस अवसर पर आज के इस पावन दिवस पर जिस राष्ट्रीय सेवा योजना को मैं एक पावन पर्व के रूप में, पावन आज के इस दिवस के रूप में मना रहा हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय सेवा योजना के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यह आवश्यक नहीं है कि केवल जो पंजीकृत हो, जिनको 1 साल का 2 साल का सर्टिफिकेट लेना हो, अगर इसके लिए आप जुड़े हैं तो जुड़ने का कोई मतलब नहीं। अगर आप उस विकास के लिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक विकास के लिए जुड़ते हैं, उसी का मायने है। और ऐसे में प्रत्येक युवा एनएसएस से अपने को जोड़ सकता है। यह अलग बात है कि कार्यक्रम अधिकारी कहें कि हमारे सिर्फ 100 ही पंजीकृत हो सकते हैं, लेकिन आप एकलव्य बन करके इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने हमें अवसर दिया। एक बार आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायी और महत्वपूर्ण संदेश से, उद्बोधन से निसंदेह हम सब लाभान्वित होंगे। अब इसी क्रम में मैं अध्यक्ष उद्बोधन में आदरणीय चौधरी सर को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय चौधरी सर। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर SP सिंह जी हमारे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं और आपका सतत रूप से सहयोग और ज्ञान महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील रहता है। ऐसे महान गुरु को मैं सादर नमन करता हूँ। मंच पर
कार्यक्रम अधिकारी द्वय, सभागार में उपस्थित आदरणीय शिक्षक बंधुओं और प्रिय विद्यार्थियों, अभी सर ने आपको राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस, उसके उद्देश्य के बारे में बहुत विस्तार से बताया। आप लोगों के विकास में निश्चित ही वह सहयोग करेगा। मैं एक लाइन की बात कह के, जो इस समय सामने बढ़ रहा है, उसको देखते हुए, सेवा से पहले सहयोग की भावना का प्रस्फुटन होता है, फिर सेवा में परिणित होता है। जब सेवा भाव आता है तो समर्पण की भावना आती है, और समर्पण की भावना जब आती है तो सामूहिकता का विकास होता है। सामूहिकता का जब विकास होता है तो क्रम आगे बढ़ता है, एक झुंड का यानी कि सामूहिकता का विकास होता है, और यह सामूहिकता जब आगे और बढ़ती है तो समुदाय बढ़ता है, थोड़ा उसका दायरा और बढ़ता है, और यह आगे बढ़कर समाज का निर्माण करता है। और समाज जब आगे बढ़ता है तो संगठन विकसित होता है, और संगठन विकसित होता है तो संस्थाएं जन्म लेती हैं, और संस्थाएं फिर उसी चक्र में आकर एक दूसरे के पूरक और प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, और सबसे पहले अपने मन में सहयोग की भावना लानी चाहिए, या सहयोग की भावना पर प्रस्फुटित हो, इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। आप सभी से आग्रह है कि कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने बगल वाले का सहयोग करें, और सहयोग करते हुए सेवा की भावना की तरफ अग्रसर हों। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी सर। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का एवं मुख्य अतिथि जी का आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी योगेश गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व प्राचार्य डीएमएड पीजी कॉलेज, आप हमारे छोटे से आग्रह पे क्लब के आग्रह पे आए और हमारे विद्यार्थियों का और हमारा मार्गदर्शन किए। इसके लिए हम महाविद्यालय परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का आभार, और अंत में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और हम सबके मुखिया डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर का आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम हेतु छात्राएं सावधान, राष्ट्रगीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।